हाय, गुड आफ्टरनून गाइज। ओके गाइज, मैंने अपनी स्क्रीन आप सभी को शेयर कर दी है गाइज। आप सभी को जरूर दिखाई दे रही होगी। इनकेस अगर नहीं दिखाई दे रही तो आप मैसेज में लिख सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। दोबारा से एक बार एग्जिट होकर के आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्क्रीन जरूर दिखाई देगी। तो गाइज, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, आपको आवाज भी मेरी अच्छी से आ रही होगी। 12 बजे का अपना डेमो का टाइम है। ठीक है ना, लाइव डेमो। सिर्फ कुछ ट्रेडर्स, आप लोग सभी कुछ सोचते होंगे, वैसे मोस्टली नहीं सोचते हैं, क्योंकि रेगुलर हम लोग 12 बजे ही लाइव डेमो लेते हैं। तो 12 बजे का टाइम हमने क्यों फिक्स किया हुआ है? ऐसा कोई वो नहीं है कि 12 बजे का टाइम ही क्यों फिक्स किया हुआ, हम कुछ भी टाइम फिक्स रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ट्रस्ट पर्पज के लिए, कि आप लोगों को एक ट्रस्ट हो। ऐसा ना हो कि अगर कि मार्केट हमारी 10 बजे अच्छी है तो हम लोग 10 बजे लाइव डेमो दे दें, 2 बजे अच्छी है तो 2 बजे लाइव डेमो दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में एक ही टाइम है हमारा, 12 बजे का। उस टाइम पर मार्केट में कैसी भी कंडीशन हो, आपको लाइव डेमो उसी टाइम पर दिया जाएगा। ठीक है ना, अच्छी हो बुरी हो। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन तुक्के के साथ में अगर हम लाइव डेमो देंगे तो एक दिन सही हो सकती है, 2 दिन सही हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू 1 वीक मार्केट अच्छी नहीं हो सकती, हमारे फेवर में नहीं रह सकती, वो कभी भी कुछ भी बदल सकती है। ओके गाइस, जो मैंने चार्ट्स खोला हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने चार्ट जो है अडानी पोर्ट्स का चार्ट खोला हुआ है। ये सिर्फ अभी नॉर्मल सिंपल सिर्फ समझने के लिए है। बाद में जो भी आप चार्ट्स पूछोगे वो चार्ट्स आपको दिखाया जाएगा गाइस। ओके, तो गाइस, होता क्या है कि हर्ष वर्मा जी एक बार पहले समझ लेते हैं चीजों को, उसके बाद में जो भी आप चार्ट्स पूछोगे डेली दिखाते हैं। आप अगर पहले से ज्वाइन करते होंगे डेमो को, तो डेली हम लोग चार्ट्स दिखाते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि नए न्यू भी हमारे यूजर्स हैं जो डेली न्यू भी ऐड होते हैं, तो उनके लिए समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आप चार्ट्स पूछ रहे हो, फिर मैं आपको इग्नोर करूंगा? ठीक है, इससे बेटर है कि जब मैं आपसे बोलूं कि चार्ट्स पूछिए, मैं क्लियरली आप सभी को बोलता हूँ कि आप चार्ट्स पूछिए, अब तब आप चार्ट्स पूछोगे तो ज्यादा बेटर है। अब मैं आपको इग्नोर करूंगा तो आप सोचोगे कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, चार्ट्स दिखाना नहीं चाहते, कुछ ऐसा। तो प्लीज उन चीजों से, नेगेटिविटी से हमें भी बचना है और आपको भी बचाना है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल, जब भी ट्रेडर कोई भी ट्रेडिंग करता है तो उसको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये आप जो स्क्रीन देख रहे हो गाइज, ये टीबीटी की स्क्रीन है। जब भी आप टीबीटी के साथ में जुड़ते हो तो इस टाइप की आपको स्क्रीन दिखाई देती है। टीबीटी हमें तीन चीज प्रोवाइड करता है जो सिर्फ ट्रेडर को चाहिए। ठीक है ना, बट उन तीन चीजों को फॉलो करने के लिए, लेने के लिए मार्केट में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ठीक है, समझना पड़ता है, ट्रेनिंग्स वगैरह लेनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है, मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो तीन चीजें होती हैं। एक होती है एंट्री, कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। ठीक है ना, कि एंट्री कहाँ पर लेनी है। और जब भी आप एंट्री लेते हो मार्केट में, तो उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए। मींस अगर आप एंट्री लेते हो अपसाइड में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाय का आपको एक सिग्नल मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, देख सकते हो guys, कि आपको एंट्री मिली हुई है ऊपर की तरफ। बाय का मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी अब। ठीक है ना, अगर यहाँ पर सेल आ जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो जब भी आप बाय की तरफ एंट्री लेते हो, आपको लगता है कि बाय की तरफ हमें एंट्री लेनी चाहिए, तो उसकी जो एक्यूरेसी काफी अच्छी होनी चाहिए। मींस मोस्टली, ज्यादातर 10 में से अगर 7 बार भी मार्केट आपकी डायरेक्शन की तरफ जाती है, जिस डायरेक्शन की तरफ आपने मार्केट में एंट्री ली हुई है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। मीन्स आप एक प्रॉफिट में आ जाते हो। बट इनकेस होता क्या आप लोगों के साथ में, जिनको एक्चुअली नॉलेज नहीं है मार्केट की, बस कैंडल देखी एक कोई भी और मार्केट में एंट्री लेना स्टार्ट करे, तो होता क्या है कि जैसे ही वो एंट्री लेते हैं, मार्केट उनको उनके अपोजिट या रिवर्स जानी स्टार्ट हो जाती है और उनको लॉस हो जाता है मार्केट में।
तो ऐसा नहीं करना गाइज, वो एक तुक्के के साथ में होता है। उस चीज को समझने के लिए आपको टीबीटी प्रॉपर तरीके से एंट्री प्रोवाइड करता है, जिसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 85% से ऊपर देखी जाती है गाइज। ठीक है ना। अच्छी एक्यूरेसी मीन्स अगर टीबीटी ने आपको एंट्री दे दी ऊपर की तरफ, तो मार्केट के ज्यादा से ज्यादा 85% से ऊपर ज्यादा चांस है मार्केट उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है गाइज कि इनकेस कभी ऐसा भी हो सकता है और होता भी है कि मार्केट कभी कभी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है ना। अगर 10 में से 2 से 3 बार हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उससे हम बड़े लॉस से कैसे बचेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टॉप लॉस। जो नए ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, जो पुराने हैं वो स्टॉप लॉस को थोड़ा अच्छे से जानते होंगे। तो स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ गाइज। स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है, स्टॉप लॉस। अगर आप इस चीज को देख सुनोगे स्टॉप लॉस, तो मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है ना। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस को यूज करते हैं कि जिससे हमें मार्केट एक बड़ा लॉस ना दे, एक छोटा लॉस दे। और हमेशा याद रखना, जब भी आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, जो भी लॉस स्टॉप लॉस के साथ में होता है गाइज, उसको आप लोग कोई भी रिकवर, इजिली रिकवर हो सकता है वो उसी दिन या फिर अगले दिन। ठीक है ना। बट आप विदाउट स्टॉप लॉस का जो लॉस करते हो, एक काफी बड़ा लॉस होता है और उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है, और रिकवर करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है हमेशा। ठीक है ना। इस चीज का आप याद रखोगे, हमेशा स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करोगे। टीबीटी आपको प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस देता है। अब एक चीज आती है गाइज कि अब हम लोग प्रॉफिट बुक कहां पर करेंगे? ठीक है। हम लोग एग्जिट कहां पर होना है प्रॉफिट को बुक करके? तो उसमें दो कंडीशंस आते हैं गाइस। एक्चुअली एक तो हमें ये नहीं पता होता, हम एंट्री ले तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर जाती है, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से थोड़ा सा प्रॉफिट देख करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी सही नहीं है एक ट्रेडर के लिए। ठीक है ना। हमें हमेशा चीजों को होल्ड रखना चाहिए, मींस हमें एक अच्छे टारगेट के लिए चीजों को होल्ड रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टारगेट प्रॉफिट बुक कर रहे हो 20 पॉइंट का, और आप लॉस कर रहे हो 40 पॉइंट का। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना गाइस। तो टीवीटी आपको 4 टारगेट प्रोवाइड करता है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड टारगेट 4। अब बात आती है रिस्क एंड रिवार्ड की। अगर आपने रिस्क एंड रिवार्ड का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये बहुत जरूरी है ट्रेडर के लिए। ठीक है ना। जो नए हैं या फिर पुराने हैं, रिस्क एंड रिवार्ड बहुत, जो एक बार रिस्क एंड रिवार्ड के गेम को समझ गया गाइस, वो एक उसको अच्छा ट्रेडर बनने में टाइम नहीं लगता कभी भी। ठीक है। तो आप रिस्क एंड रिवार्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी आप प्रॉफिट बुक करोगे हमेशा बड़ा करोगे, आप लॉस लोगे तो हमेशा छोटा लोगे। इन केस अगर आप टारगेट 1 पर भी, कभी कभी धीरे धीरे पेशेंस बनता है लोगों के साथ में, उस चीज की हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और डाउट सेशंस भी लेते हैं कि कैसे आप अपने पेशेंस कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करोगे टीबीटी के लिए। तो इन केस स्टार्टिंग में आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो एटलीस्ट आप जब भी टारगेट 1 पर भी अगर आप एग्जिट करते हो गाइज, तो स्टॉप लॉस जो है रिस्क एंड रिवार्ड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो स्टॉप लॉस हमेशा टारगेट 1 से छोटा रहता है। टीबीटी के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है। तो टीबीटी के तो हमेशा इस चीज, इससे होता क्या है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहने के चांसेस जो आपके काफी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। बट आपको अच्छे से चीजें गाइड की जाती हैं ट्रेनिंग में कि किस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे गाइज, जिससे कि आप मार्केट में बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर पाओ। ठीक है। टारगेट 1 और टारगेट 2 की जो एक्यूरेसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 85% से ऊपर देखी जाती है। टारगेट 3 एंड टारगेट 4 को आप कैसे यूज करोगे, अचीव करोगे, उसके लिए आपको अच्छे से ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे। जब भी आप टीबीटी को गाइज आप अपने मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों में यूज कर सकते हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो या आईएस हो, एप्पल हो, जो भी हो आपके पास में, मैकबुक हो, कुछ भी हो, दोनों में आप यूज कर सकते हो। हमारी टेक्निकल टीम आपको 10 से 15 मिनट में आपका सेटअप कंप्लीट करके आपके मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों में कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर देती है। आप मोबाइल एंड लैपटॉप में दोनों में एक साथ में भी यूज कर सकते हो टीबीटी को, आप दोनों में अलग अलग भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे भी, जैसे आप यूज करते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपके पास में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो। अगर इनकेस अगर आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो आप सिंपल नॉर्मल अपने मोबाइल या टैब में भी यूज कर सकते हो। इसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, जिसमें भी आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो गाइज, टीबीटी आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है सभी में। ठीक है।
इसकी अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ गाइज, तो इसका जो प्राइस है वो है आपका 9,999 रुपये, वन टाइम का चार्ज है गाइज, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी मंथली या ईयरली नहीं दिया जाता है। उसके साथ में हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, एक बार हम उन चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। और गाइज जब लॉस करते हैं ट्रेडर्स जो भी है वो लॉस करते हैं हमेशा, तो उस लॉस के मुकाबले लॉस हमेशा बड़ा हो जाता है आप सभी का, ठीक है। तो लॉस से बेटर है कि टीबीटी के साथ में आप जुड़ें, एक बार टीबीटी पर आप ट्रस्ट करके देखें। आप यकीन मानिए जब भी आप टीबीटी के साथ में जुड़ोगे गाइज, तो आप सारी चीजें भूल जाओगे, ठीक है। इतने अच्छे से ट्रेडर्स को सपोर्ट करता है टीबीटी। अब टीबीटी के साथ में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है गाइज, एक बार वो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। टीबीटी को जब भी आप टीबीटी के साथ में आप जब भी जुड़ते हो गाइज, तो सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी टीबीटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें जुड़ने के बाद में गाइज आपको उसमें प्रॉपर तरीके से आपका एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, टीबीटी की। उसमें आपको सारी चीज अच्छे से बताई जाती है कि कैसे आपको एंट्री लेनी है। कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि आपको एंट्री नहीं लेनी है उस कंडीशन में, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाती है, किस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, कैसे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। इनकेस अगर आपसे एंट्री मिस हो जाती है, आप गाइस री एंट्री कहां पर लोगे, ठीक है। री एंट्री के साथ में आप स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाओगे, वो सारी चीजें भी आपको टीबीटी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है गाइस। ओके, थैंक यू देवाजी। देवाजी बोल रहे हैं कि सर मैं टीबीटी बेस्ट सपोर्ट करती है, मैं काम किया है इसमें। ओके, बिल्कुल, थैंक यू। तो गाइज ठीक है, अब सेकंड चीज क्या आती है कि अब जब आप ट्रेनिंग लेते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, उसकी आपको कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, उसी चार्ज में सारा कुछ है। और ट्रेनिंग को आप नॉर्मली एक दिन में कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। ज्यादा बड़ी लंबी ट्रेनिंग नहीं है, सेम डे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे कि आप अगर आप आज टीबीटी के साथ में जुड़ते हो, तो आज ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। नॉर्मली एक दिन में आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो। अब बात आती है कि हो सकता है कि टीबीटी में, या फिर जब आप टीबीटी के साथ में ट्रेड करते हो, या फिर आप जब ट्रेनिंग लेते हो, तो हो सकता है आपके कुछ डाउट्स निकल के आए, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि आपको वीकेंड पर सैटरडे या संडे को एक दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है कि कितने बजे आपका लाइव डेमो होगा और डाउट सेशंस। तो आपको प्रॉपर तरीके से डाउट सेशंस आपका लिया जाता है जूम पर, ऐसे ही लाइव, जैसे कि लास्ट डाउट सेशन लिया था उससे लास्ट को हमने लिया था, ऐसे ही सैटरडे सैटरडे संडे को जब भी लगता है तो उस टाइम के हिसाब से लिया जाता है वो। और आपके सारे डाउट्स उसमें इजिली क्लियर किए जाते हैं। अब बात आती है गाइज कि इनकेस अगर आपके पास में टाइम नहीं है डाउट सेशंस को ज्वाइन होने का, तो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोज डाली जाती है ऑलरेडी, और रिकॉर्डिंग वीडियोज को आप देख सकते हो। और प्रॉपर हमारी टीम है व्हाट्सएप पर, आपने जो व्हाट्सएप का नंबर है हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उससे आप बात कर सकते हो, उनसे आप रेगुलर भी अपने सपोर्ट मिल सकती है उनसे। चंद्र प्रकाश जी, क्या गारंटी है दोस्त की सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा। गारंटी यही है दोस्त कि आप बताइए क्या गारंटी आपको चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारा ऐसा काम नहीं है कि चीजें वैसे ही हवा में सारी चीजें घूमती हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप बिल्कुल उस चीज की चिंता ना करें चंद्र प्रकाश जी। चंद्र प्रकाश जी, इनकेस अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो एटलीस्ट प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेडर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम उनका सेटअप बना देते हैं, तो उस सेटअप की सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना। ट्रेनिंग ग्रुप में जो मीन्स स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उसके लिए एक अलग से व्हाट्सअप सपोर्ट है हमारी, ठीक है ना। उस व्हाट्सएप पर आप जैसे ही मैसेज करोगे, जैसे ही आप कॉल करोगे, प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट दी जाती है। वो नंबर जो है सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो, देवा जी बोल रहे हैं कि लोगों को बताना चाहता हूँ कि रियली सही है, धोखा नहीं होगा। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी चंद्र प्रकाश जी, इन चीजों के बारे में दोस्त मत सोचिए। हाँ, मुझे पता है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे फ्रॉडर्स हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि
वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। एक दो बार ऐसा हुआ था बीच में, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा रोक दिया, उन पर थोड़ा सा लीगल एक्शन लेकर के उन चीजों को हमने कंट्रोल में किया। क्या था कि हमसे ही सॉफ्टवेयर को बाय कर लिया, अब लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा करके लोगों को 5,000 रुपए में सेल कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली सेल नहीं करते, वो सिर्फ आपसे पेमेंट ले लेते हैं, बट वो उस चीज को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, उस चीज का आपको एक्सेस दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जो है हमारी है और वो लॉक्ड रहती है, प्राइवेट रहती है। हम ही किसी को उसका एक्सेस दे देते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। एक्सेस देने का सिर्फ जो है एक्सेस, वो हमारे पास रहता है। हाँ बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, आप पूछ रहे हो, मैं दोस्त आपको आंसर दे रहा हूँ। मेरा काम है आपको आंसर देना, आप जो भी पूछते हो। बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा, आपने शायद पहली बार हमारा डेमो सेशन जॉइन किया है। मैं हमेशा पहले से बोल देता हूँ कि आप थोड़ा-सा चीज़ों को समझें अच्छे से। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ठीक है ना? गलत चीज़ों से दूर रहें, अच्छी चीज़ों के साथ में हमेशा जुड़ने की कोशिश करें। उनसे कुछ नहीं, आप चंद्र प्रकाश जी, मैं सभी को बोलता हूँ, एटलीस्ट चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे ही नहीं बोलता, सभी को बोलता हूँ। आप उनसे क्लियर बोलिए कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आप टीवीटी को सेल कर रहे हो, तो आप हमें एक बार पहले एक्सेस दे दीजिए, ठीक है ना? और अगर आपको वो एक्सेस दे देते हैं, आपके उसमें एक्सेस आपको दिख जाता है, तो आप नॉर्मली पेमेंट कर सकते हो उनको। हम भी आपको ऐसा कर सकते हैं। देखिए, एक्सेस आपको दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी सेटिंग्स नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आपके सेटअप में दिखा सकते हैं, देखिए आपको एक्सेस मिल गया है, फिर सेटअप हमारी टीम उसको आपको कंप्लीट करके प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? उस चीज़ की आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब जो एक्सेस नहीं दे पाएगा, देखो रेगुलर हम डेली 12 बजे लाइव डेमो लेते हैं आप सभी का, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रॉडर्स जो फेक लोग होते हैं ना, फेक लोग होते हैं, वो इतनी सिरदर्दी नहीं लेते कभी भी। वो कभी भी आपको ना लाइव डेमो ले सकते, ठीक है ना, ना ही आपको कंटिन्यू व्हाट्सएप पर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें कभी आपने देखा कि जो भी कोई फ्रॉड लोग हैं, कोई भी फेक जो चीजों को सेल करते हैं, कुछ भी, वो डेली लाइव डेमो लेंगे आपका? कभी नहीं ले सकते। लेकिन टीबीटी जो है हमारा प्रॉपर, ठीक है ना, ये आपको प्रॉपर तरीके से, हमारी जो वेबसाइट है, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से डेली लाइव डेमो आपको लिया जाता है। ठीक है ना, हम रेगुलर कंटिन्यू अपडेट रहते हैं अपने ग्रुप में। ठीक है गाइज, अब उसके साथ में गाइज आपको प्रॉपर तरीके से डाउट सेशंस आपके लिए जाता है। ठीक है, और लाइव मार्केट के आपको अपडेट्स मिलते हैं। हाँ बिल्कुल नितिन जी, आपने 8 दिन से फॉलो कर रखा है, लेकिन आज आपने डेमो लिया है। बिल्कुल, रे डेली हमारा जब भी मार्केट ओपन रहती है, जिस दिन भी मार्केट की छुट्टी है, तो उस दिन तो हम डेमो लेंगे ही क्या, लाइव मार्केट में। बट अगर मार्केट ऑन है हमारी, तो डेली 12 बजे का हमारा लाइव डेमो का टाइम है। आप डेली जुड़िए। हर्ष वर्मा जी, उस चीज पे दोस्त मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले मुझे समझाने नहीं दीजिए। आपके क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है गाइज कि कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं कि सर इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे चार्ट्स हैं, कैसे पता चलेगा कि किस में एंट्री बन रही है, किस में एंट्री नहीं बन रही है गाइज? ठीक है, जी हाँ गाइज, डेली डेमो इसलिए दी जाता है कि जिससे आपको एक ट्रस्ट बने। देखो, ट्रस्ट पर्पज के लिए ही सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है ना, कि आपको टीबीटी के ऊपर ट्रस्ट हो, हमारे ऊपर एक ट्रस्ट बने कि चीजें हैं जो वाकई में अच्छी हैं। और लास्ट आप देखिए, लास्ट जब हमने डाउट सेशंस लिया था, तो कुछ आप जैसे ही कुछ लोग थे जो हमें बोलते थे कि सर जो भी आपके ऑलरेडी टीबीटी को यूज कर रहे हैं, उसके हमें रिव्यूज वगैरह दीजिए। तो हमने क्या किया, उनके डाउट सेशंस में उनको सारे क्वेश्चंस पूछे कि टीबीटी को आपको, टीबीटी के साथ में ट्रेड करना आपको कैसा लग रहा है। तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हमने और ग्रुप में डाल दी, सिंपल इतना ही था, उससे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। उसको मैंने पिन किया हुआ मैसेज को, आप पिन में देखोगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको पिन में वो मिलेगा। तो बात आती है गाइज कि इतने सारे चार्ट से कैसे पता चलेगा कि किसमें एंट्री बन रही है? तो गाइज, हम आपको साथ में, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, हम आपको एक स्कैनर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, स्कैनर का काम क्या होता है कि ये आपको मार्केट में क्लियर बताता है कि किस में आपकी एंट्री बन रही है, मीन्स किस में आपकी बाय की सिग्नल मिल रहा है, किसी में आपका सेल का सिग्नल मिल रहा है, या आपको यहीं पर स्क्रीन पर एक ही जो भी आपने चार्ट खोला हुआ है, कि इनकेस अगर मैंने अडानी पोर्ट का चार्ट खोला हुआ है,
तो अडानी पोर्ट के चार्ट्स पर ही आपको बताता रहेगा, यहाँ पर स्कैन करता रहेगा कि किस में आपकी एंट्री बन रही है। चंद्र प्रकाश जी बिल्कुल, इसलिए तो मैंने बोला कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जो टीबीटी के साथ में जुड़ गए हैं या जुड़ेंगे, हम उनके लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर रखते हैं कि सिर्फ वो डायरेक्ट उनसे ही बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज हो कि किससे बात करनी है क्या नहीं करनी है। उनके लिए प्रॉपर एक व्हाट्सएप का सपोर्ट नंबर है हमारा, जो ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है ग्रुप में, जो हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तो सीधा उनसे आप बात कीजिए। इनकेस अगर आपके सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम आती है गाइस, ठीक है ना, पहली बात तो ये है कि एक्सेस जब हमने आपको दे दिया तो आप एक्सेस को हटा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये सुन लीजिए, आपको एक्सेस हटाने का ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं। आप सेटअप को गलत कर सकते हो, छेड़ सकते हो, बट आप सेटअप को हटा रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, रिमूव और ऐड करने का दोनों का एक्सेस हमारे पास रहेगा। हम चाहेंगे तब रिमूव करेंगे, हम चाहेंगे तब ऐड करेंगे। इन केस कुछ भी सेटअप में प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कभी भी लगता है कि सर सेटअप मेरे में दिख नहीं रहा, कुछ भी ऐसी वैसे ऐसा इशू आता नहीं है। एक बार सेटअप बनने के बाद में जब तक आप उसको नहीं छेड़ोगे खुद से, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। इन केस अगर प्रॉब्लम आती है तो इसीलिए वो व्हाट्सएप का सपोर्ट नंबर आपके पास में है। आप हमारी टीम से अपने व्हाट्सएप सपोर्ट से क्लियरली बात कीजिए कि हमारा सेटअप सही से नहीं दिख रहा, वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी जो भी है, आप क्लियरली वो आपको प्रॉपर एक टाइम देंगे और आपका फिर से सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। टीवीटी ज्वाइन करने के लिए दोस्त आपको आपने एक टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है। टेलीग्राम के ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप की सपोर्ट नंबर है, हमारे एक्सपर्ट वहां पर बैठे हुए हैं। उनसे आप व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, वो आपको सारी चीज समझाएंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। सिंपल है, 10 से 15 मिनट में आप ज्वाइन हो जाते हो। ठीक है, सेम टाइम। और ट्रेनिंग ग्रुप आपको मिल जाता है, सेटअप भी आपको कंप्लीट मिल जाता है, और उसी दिन सेम डे आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। नहीं चंद्र प्रकाश जी, ठीक है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरी स्क्रीन देखिए क्या। हाँ, आप एक बार हमारी स्क्रीन देखिए, स्कैनर हो गया आपका, ट्रेंड हो गया, ठीक है ना, क्या ये उनके में है? अगर नहीं है तो हमारा उनसे पहले का अपडेट है। समझे चंद्र प्रकाश जी, स्कैनर हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई प्रॉपर तरीके से। क्या अगर वो उनके में है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा अपडेट है। चंद्र प्रकाश जी, इस चीज को समझिए आप, ठीक है ना, खुद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चला करके इन चीजों को देखिए। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, स्कैनर आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है और स्कैनर आपको अलर्ट प्रोवाइड करता है कि किस में आपकी एंट्री बन रही है, एंट्री नहीं बन रही है, किस में बाय का है, किस में सेल का है, और आपके मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों पर आपको अलर्ट प्रोवाइड करता है कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, आपके कंप्यूटर पर या लैपटॉप जो भी है आपके पास में। जैसे कि अभी देख सकते हो, अडानी पोर्ट्स ने जस्ट अभी टारगेट 2 को हिट किया लाइव मार्केट में, बिल्कुल 825 का आपका प्राइस चल रहा है गाइस। तो आपको अलर्ट आता है आपके मोबाइल और लैपटॉप पर, ठीक है ना, तो उससे आप देख सकते हो सारी चीजों को। व्हाट्सएप का नंबर है टेलीग्राम में हमारा, ठीक है ना। लाइव डेमो के बाद में मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ अपनी, आपको उसमें मिल जाएगा फिर से। आप उनसे, हमारी टीम से बात कीजिए, व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी आपका मन करे, और वो आपको क्लियर बताएंगे कि कैसे कैसे आप टीबीटी के साथ में जुड़ सकते हो। विजय अरोड़ा जी, ये डेमो ही चल रहा है दोस्त, ये डेमो ही है, ठीक है ना, ये डेमो ही चल रहा है, लाइव मार्केट का बिल्कुल डेमो है। बिल्कुल, लवप्रीत जी बिटकॉइन में भी अच्छे से वर्क करता है। ओके गाइस, तो स्कैनर की एक बार हम क्वालिटी समझ लेते हैं कि स्कैनर क्यों जरूरी है ट्रेडर के लिए। स्कैनर को भी आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि स्कैनर हमें बताता है कि मेन चीज कि आपको कब एंट्री करनी है। कब कभी ऐसी चीज होती है कि आपको एंट्री नहीं करी तो स्कैनर आपको गाइड करता है कि भाई अभी रुक जाओ, इसमें एंट्री बन तो रही है लेकिन अभी आप एंट्री मत कीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको स्कैनर करता है कि एक तरीके से मान चलिए कंफर्मेशन हो जाता है आप सभी के लिए। इसमें हम 3 से 4 तरीके का कंफर्मेशन लेते हैं गाइज।
तब हमारी श्योर शॉर्ट ट्रेड्स बनती है। और जो आपको चीजें मैंने बताया ना, जो चीजें आपको ट्रेनिंग में अच्छे से समझाई जाती है, 3 से 4 कंफर्मेशन हमें मिलते हैं ट्रेड्स में एंट्री करने से पहले, कि इसमें आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुक्के के साथ में टीबीटी ने आपको एंट्री दे दी और बस आप एंट्री लेने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। कंफर्मेशन होना चाहिए। मान के चलिए स्कैनर ने आपको 5 स्टॉक्स में बोला कि एंट्री बन रही है, लेकिन आप 5 की 5 में तो लोगे नहीं एंट्री। आप एंट्री किस में लोगे? जिसमें 2 या 3 या 1 या 2 जो भी है, जिसमें हमारी पूरा कंफर्मेशन, हमारी सारी चीजें सेट बैठ रही हैं हमारी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, आप उसमें एंट्री लोगे। उसमें क्या है, एक की एक्यूरेसी बहुत हाई बन जाती है हमारी। तो गाइज बिल्कुल आप यहाँ पर अडानी पोर्ट का देख सकते हो। स्कैनर आपको यहीं पर स्क्रीन पर बताता है, जैसा कि आप देख सकते हो क्लियरली। और गाइज सबसे मेन चीज, हमारा जो टीबीटी है, आप क्लियरली देख सकते हो, जिसमें भी एंट्री बनेगी उसी के साथ में आपको ट्रेंड भी बताता है कि इसमें क्या ट्रेंड आने वाला है और क्या ट्रेंड आपका चल रहा है। ठीक है ना, ये आपको कहीं पर नहीं मिल सकता। ये चीज का आप हमेशा याद रखना। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जब भी आप मार्केट में पोजीशंस आपको न्यू बनानी है या पोजीशंस आपने होल्ड की हुई है, ठीक है, तो वो ट्रेंड ही आपको गाइड कर सकता है कि भैया आपको एग्जिट होना है इससे, या फिर मार्केट में अभी आपको होल्ड रखनी है चीजें। जैसा कि आप अडानी पोर्ट में देख सकते हो गाइज। अडानी पोर्ट का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऊपर राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये तो स्कैनर में आपको जिसमें एंट्री बनती है उसमें आपको ट्रेंड बताता है कि भैया आपकी इसमें एंट्री बन रही है और उसमें आपका ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड आने वाला है आपका। तो उसके लिए हो गया। लेकिन जो करंट जो चार्ट ओपन किया हुआ आपने, उसका आपको राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ आपको क्लियरली बताता है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। कि मान के चलिए आपने अडानी पोर्ट को बाय के लिए पोजिशंस बनाई, ठीक है ना, टारगेट वन हिट हो गया, मार्केट मांग के थोड़ी सी नीचे भी आई, बट ट्रेंड जो है हमें बता रहा है कि अभी ट्रेंड जो है ग्रीन मीन्स इसके आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ये मत समझना कि अभी डिटेल्स में मैं नहीं समझा सकता, लेकिन आपको किस तरीके से वर्क करता है। जब आपको ट्रेंड बता दिए कि बायर्स एक्टिव हैं अभी, तो आप चीजों को होल्ड रख सकते हो। ठीक है ना, जब आप होल्ड रखोगे तो आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर सपोर्ट करता है हमारा स्कैनर। और ट्रेंड, ट्रेंड आपको क्या बताता है कि मार्केट में आपको ट्रेंड करना चाहिए, मींस नो ट्रेंड जोन का कब चल रहा है, किस किस में चल रहा है, आपके बायर्स किस में एक्टिव है, आपके सेलर्स किस में एक्टिव है, ठीक है ना, बाइंग जोन बन रहा है या फिर ट्रेडिंग जोन बन रहा है। जो भी है सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। नितिन जी, आप दोस्त प्लीज ऐसे ट्रेड ना करें, ठीक है ना, ये सही नहीं है। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप चीजों में उलझे हुए हो, आप ट्रेड करने की सोच रहे हो ऐसे ही, ये गलत तरीका है। संजय सोनी जी, वो चीज होगी, लेकिन वो आपको अलग अलग जगह पर देखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें, जब उनको आप कॉमन करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या ना, आपको एक प्रॉपर एक स्क्रीन पर सारी चीजें सपोर्ट के रूप में मिल रही है। ठीक है ना, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाना अलग चीज होती है। एक ही सेटअप हमारे तरीके से सेटअप वर्क करेगा, हमारे तरीके से स्कैनर वर्क करेगा। अब मान के चलिए आप एक साइट पर देख रहे हो कोई कुछ चीज, एक साइट पर आपको कुछ चीज, तो वो वहां पर आपको कंफर्मेशन नहीं मिल सकता कभी भी। कंफर्मेशन क्या मिलेगा? हमारा टीबीटी ने आपको एंट्री दी, टीबीटी ही आपको स्कैनर प्रोवाइड कर रहा है, अलर्ट आपको दे रहा है, टीबीटी ही आपको ट्रेंड बता रहा है। तो वो एक क्वालिटी निकल के आती है, उस चीज की एक्यूरेसी निकल के आती है। तो ठीक है, स्कैनर का ये बेनिफिट होता है। मैं स्कैनर को अभी बंद कर देता हूँ। ओके गाइज, टाटा स्टील, बहुत लंबी ट्रेनिंग हो गई गाइज। मैं जल्दी से चार्ट्स आपके बता देता हूँ। ठीक है, टाटा स्टील का चार्ट्स एक बार दे लेते हैं हम लोग। ओके, टाटा स्टील में आप देख सकते हो बाय का सिग्नल आपको मिला हुआ, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिले। टारगेट वन को हिट करके मार्केट टारगेट टू की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ओके, आप पावर ग्रिड का देख रहे थे, आप पावर ग्रिड देख लीजिए। बाय का सिग्नल आपको मिला हुआ है, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिले हुए हैं गाइज। ठीक है, सारे सारे टारगेट हमारे कंप्लीट है। बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स को कैच किया हमने। हिंडाल्को का आप पूछ रहे हैं, एक बार हिंडाल्को का चार्ट देख लेते हैं। ओके, हिंडाल्को में बहुत ही अच्छी मूवमेंट को कैच किया है आज। मॉर्निंग में बाय का सिग्नल बना है और उसी के साथ में गाइस आप देख सकते हैं टारगेट थ्री को हिट करके मार्केट
ओके, बैंक निफ्टी का पूछे, एक बार बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। गाइस चैट में आप मैसेज कीजिए, ठीक है ना, एक एक चार्ट कोई भी पूछिए। हाँ जी नितिन जी, ये ऑटोमेटिक सेट होता है, जो भी आपका टारगेट है ना, आपको सेट नहीं करना है, वो जैसे ही बाय का सिग्नल यहाँ पर मिलेगा, सेम टाइम आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर एक समझिए ड्राइंग जैसा बन जाता है, ठीक है ना। आपको ना इनको आप मॉडिफाई कर सकते, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ना हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक, टीबीटी ऑटोमेटिक। अब देखिए आप यहाँ पर एक सबसे बड़ी कलाकारी देखिए, टीबीटी की सबसे बड़ी कलाकारी क्या होती है कि अगर मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट है, ठीक है ना, जैसे हमने इससे पहले किसका चार्ट देखा था, हिंडाल्को का चार्ट देखा था, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको बड़े बड़े टारगेट्स दे रखे हैं। इट मींस क्या है कि टीबीटी को एक्चुअली जो हमने ट्रेंड वगैरह जो हम लोग बताते हैं वो उसी चीज पर फॉलो करती है कि टीबीटी पहले ही बता देता है आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको एंट्री मिली, सेम टाइम आपको बता दिया कि क्या क्या टारगेट आपके रहने वाले हैं। टारगेट एक्चुअली फिक्स नहीं होते 10-20 पॉइंट्स का, नहीं, टारगेट ऑटोमेटिक चेंज होते हैं जिस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती है। मींस ऐसा चेंज नहीं होता कि एक बार एंट्री मिल गई, टारगेट आपको सेट हो गए तो चेंज हो जाएंगे, वो नहीं। मींस कोई न्यू एंट्री बनेगी तो हो सकता है उसका टारगेट यहाँ पर 5 पॉइंट का है, वहां पर आपको 10 पॉइंट का मिले। उसके बाद कोई न्यू एंट्री मिली, हो सकता है वहां पर 10 पॉइंट का टारगेट था, वहां पर आपको 5 पॉइंट का टारगेट मिले। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट सेट करके आपको देता है कि भैया मार्केट में बड़ी मूवमेंट आने वाली है या फिर छोटी मूवमेंट आने वाली है। बड़ी मूवमेंट आएगी तो बड़े टारगेट आपको दिखाई देगा, छोटी मूवमेंट आने में छोटे टारगेट। जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी का भी हमने चार्ट ओपन किया था, तो बैंक निफ्टी में अगर आप आज की मूवमेंट्स देखोगे गाइस तो ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया टीबीटी ने, आपको छोटे टारगेट्स दे दिए। अब इस चीज का बेनिफिट क्या होता है वो चीज आप समझ लीजिए। बिल्कुल संजय सोनी जी, बिल्कुल मोबाइल में 100% तरीके से अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। अब आप देखिए कि बेनिफिट क्या होता है, अगर हमें पहले ही एंट्री करते टाइम हमें ये पता चल जाए कि भैया मार्केट में मूवमेंट 100 पॉइंट्स की आने वाली है, तो क्या हम 100 पॉइंट्स के लिए वेट नहीं करेंगे। एटलीस्ट मान के चलिए अगर हम 100 पॉइंट्स के लिए नहीं करते हैं तो हम 80 पॉइंट के लिए करेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट हमें पता नहीं है, हम वैसे तुक्के के साथ में ट्रेड करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आने वाला है, हम लोग क्या करते हैं 20-30 पॉइंट लेकर के मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। नहीं, जब टीवीटी आपको प्रॉपर तरीके इस तरीके से, जो मैं बोला था ना पेशेंस और कॉन्फिडेंस, यहां से वो निकल के आता है। टीवीटी जब आपको पहले ही बता देगा एंट्री के टाइम में कि भैया बड़े टारगेट्स हैं, बड़े मूवमेंट आने वाला है, तो आप भी बिल्कुल तसल्ली और पेशेंस के साथ में मार्केट में आराम से ट्रेड करोगे, ठीक है ना। आपको एक पता रहेगा कि हमारा जो सेटअप है, जिस सेटअप पर हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस सेटअप के अकॉर्डिंग हमने एंट्री ली है, वो हमें बोल रहा है कि भैया 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, तो हम लोग वेट करेंगे। उसी के साथ में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सिखाया जाता है अच्छे से। जैसे आप मार्केट में स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, आप इनकेस मार्केट वापस आती है तो आपका स्टॉप लॉस को जो ट्रेल किया वो हिट हो जाएगा, आपको अ, छोटा प्रॉफिट लेकर के आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। इनकेस अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि अगर मार्केट में मूवमेंट आने वाला है 50 पॉइंट्स का, और हम लोग वेट करते हैं, कभी कभी हमारे अंदर कभी कभी ऐसी एनर्जी आती है एकदम से, अरे यार कल मार्केट ने 100 पॉइंट्स दिए थे, आज 100 पॉइंट्स के लिए ही वेट करेंगे, या फिर पिछले ट्रेड ने हमें 100 पॉइंट्स का मूव दिया था, उसको हम कैच नहीं कर पाए, नेक्स्ट ट्रेड एंट्री कर रहे हैं, अब हम 100 पॉइंट्स का ट्रेड बुक करेंगे। तो ऐसा नहीं है गाइज, बट जब आप 100 पॉइंट्स के लिए वेट करते हो, मार्केट आपको 30-40-50 पॉइंट दे करके वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप हमेशा याद रखोगे गाइज कि टीबीटी आपको मूवमेंट के अकॉर्डिंग बताता है कि बड़ा टारगेट रहेगा, छोटा टारगेट रहेगा। आरती इंडिया का पूछ लेते हैं एक बार। ओके, आपका आरती इंडस्ट्रीज का देख लेते हैं गाइज। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो कि टारगेट 4 को मार्केट हिट कर चुकी है, ठीक है ना। और निफ्टी का पूछ रहे हैं, एक बार निफ्टी का देख लेते हैं। ओके, निफ्टी में सेम है, आज कोई खास मूवमेंट नहीं है गाइज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय का सिग्नल मिला है हमें 12 बजे फिक्स, जब भी हमने डेम अपना स्टार्ट किया, तो उसी के साथ में आप गाइस देख सकते हो टारगेट 2 को मार्केट हिट करके अभी भी टारगेट 2 और टारगेट 1 के बीच में घूम रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है टीबीटी गाइस। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा गाइस, मैं आपका लास्ट 5 मिनट्स और लूंगा, जल्दी जल्दी से जो भी चार्ट्स मुझे दिख रहे हैं उनको एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप लोग जो पूछ रहे हो। आईजीएल का पूछ रहे हैं, एक बार आईजीएल का देख लेते हैं। ओके, सारे सारे टारगेट अचीव है, मार्केट और ऊपर की तरफ निकल गई है।
ओके, के पी आई टी टेक्नोलॉजी का पूछ रहे हैं, वही देख लेते हैं। ओके विजय जी, एक बार फिर से आप देख सकते हो स्कैनर को। ये आपका स्कैनर इस तरीके से आपके प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ओके, केपीआईटी में सेम वही है, बाय का सिग्नल मिला, सारे सारे टारगेट हमारे कंप्लीट है गाइस। इंडस इंडिया बैंक का पूछ रहे हैं। ओके, सेम सेल का सिग्नल है आपका। टारगेट वन को हिट करके मार्केट टारगेट टू के आसपास गई है, बट फिर से वापस टारगेट वन के आसपास घूम रही है। ई टी एच यू एस डी का पूछ रहे हैं, एक बार इसका देख लेते हैं। ओके, काफी स्लो मूवमेंट है, सेल का सिग्नल आपको मिला हुआ है, और टारगेट वन को हिट करके मार्केट, बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिए गए, टारगेट वन बड़ा टारगेट वन हिट हो चुका है, ठीक है ना। ये गाइस प्रॉपर तरीके से जो आपका टीबीटी जो आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है आपका प्राइस एक्शंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह, ठीक है ना, वॉल्यूम, मार्केट की मूवमेंट, ठीक है ना, क्या ओआई डाटा क्या बोल रहा है, बहुत सारी चीजों को देख करके आपको तब एंट्री प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूछ रहे हैं। लॉस करने से अच्छा गाइज आपने की एक बार टीबीटी के साथ में जुड़कर देखिए, ठीक है ना। लॉस ना करो मार्केट में तो बेटर है। आप देख सकते सेल का सिग्नल आपको मिला होगा, टारगेट वन को हिट करके मार्केट टारगेट टू की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। फिन निफ्टी का पूछने, एक बार फिन निफ्टी का तो मैंने चार्ट्स भी डाला था गाइज, टारगेट बहुत अच्छा मूवमेंट्स दिया है, सारे के सारे एक अच्छे खासे मूवमेंट्स को हमें मार्केट ने कैप्चर किया है। रिलायंस का पूछ रहे हैं, रिलायंस का देख लेते हैं एक बार। ओके, रिलायंस का देख लीजिए आप अपना दोस्त, टारगेट फोर को जस्ट हिट करके अभी भी टारगेट फोर के आसपास घूम रही है मार्केट। पीआई इंडस्ट्रीज का मैंने दिखा दिया था शायद, एक बार चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी मूवमेंट को कैच किया मॉर्निंग में ही, और आप यहाँ पर देख सकते हो टारगेट थ्री को जस्ट हिट करके अभी भी टारगेट थ्री के आसपास रखते हो। पीयूष जी, वो सारी चीजें दोस्त आपको ट्रेनिंग में का पार्ट है, वो ट्रेनिंग में आपको अच्छे से दिखाई जाती है। इसको आप हेकिनाशी में यूज कर सकते हो, नॉर्मल कैंडल में यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में आप यूज कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हेकिनाशी में यूज करना, आपको कैंडल चार्ट्स में यूज करना कैंडल की, नहीं, जिसमें भी आपका मन करे आप यूज कर सकते हो, बट उसमें एक थोड़ी सी कंडीशंस आ जाती है, जो हम सेटअप बनाते हैं उसमें एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर आप कैंडल में ज्वाइन करते हो तो उसमें एक थोड़ी सी हमारी सेटिंग चेंज हो जाती है, अगर आप हैकिनासिम करते हो ट्रेड, उसमें थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हो जाती है, बस ये है और कुछ भी नहीं है अंतर, ठीक है ना। और उस सेटिंग्स को ऐसा नहीं कि हम ही चेंज करेंगे, उसको आपको बता दिया जाता है, आप भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को जब आपका मन करे आप चेंज कर सकते हो। आपका लग रहा है कि आज मुझे हैकिनाशी में करना था, तो आप हैकिनाशी में कर सकते थे। आपको लगा नहीं यार मुझे तो कैंडल में ही मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आप 2 दिन बाद कैंडल का सेटिंग्स को आप चेंज कर लीजिए। बस आपको क्लिक और अनक्लिक करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। अमित जी नहीं, उसमें न्यू एंट्री नहीं मिली, लेकिन दोस्त री एंट्री के चांस हमें अच्छे खासे मिले। बताया ना मैंने आपको, टीबीटी कब, देखो अगर मार्केट में अब मान के देखो, फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, फिन निफ्टी का आप चार्ट्स पूछ रहे हो कि सर आज न्यू एंट्री नहीं मिली, तो आप एक बार फिन निफ्टी के चार्ट्स को देखिए। कल मार्केट में एंट्री बनी थी बहुत अच्छी फिन निफ्टी में, ठीक है, और आपको बड़े बड़े टारगेट्स दिए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि फिन निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, और फिन निफ्टी गई भी ऊपर, हमारे टारगेट फोर को आज हिट किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप एंट्री नहीं लोगे, एंट्री लोगे, जैसा कि हम लोग आपको बताते हैं कि री एंट्री बताती है, आपको री एंट्री बताता है टीबीटी कि कहां पर आपको री एंट्री लेना चाहिए, और री एंट्री के साथ में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करोगे, वो एक आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। तो ठीक है गाइज, तो जब टीबीटी ने आपको प्रॉपर बड़े बड़े टारगेट्स आपको दे दिए, उनको हिट कर दिया, वो भी एक अच्छी बात है। अगर आप इस टाइम पर एंट्री नहीं ले पाए, आज एंट्री लेनी थी, तो आप जैसे ही आपको री एंट्री का गाइडलाइंस बताई जाती है किस हिसाब से आप री एंट्री ले सकते हो मार्केट में, आप री एंट्री लोगे। HAL का देख लेते हैं एक बार, उसका पूछ रहे हैं तो। ओके, HAL का देख सकते हो आप गाइस, बिल्कुल जस्ट मार्केट में सेल का सिग्नल मिला आपका, और
सारे सारे ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट है आपके। रिलैक्सो का पूछ रहे हैं सागर जी, बहुत बार मैसेज कर चुके हैं। रिलैक्सो का देख लीजिए आप अपना, यही है रिलैक्सो। ओके, रिलैक्सो को आप देख लीजिए कि एंट्री सेल का सिग्नल आपको मिला हुआ, टारगेट 2 को हिट करके मार्केट टारगेट 2 के आसपास अभी भी घूम रही है। आप क्लियरली देख सकते हो अपना चार्ट्स। नवीन फ्लोर का पूछ रहे हैं। ये रजी नवीन फ्लोर का। आप देख सकते हो क्लियर, टारगेट 4 को हिट किया मार्केट ने, बाय का सिग्नल आपको मिला था। ओके, सिल्वर का पूछ रहे हैं, एक बार सिल्वर का देख लेते हैं। ये राजी आपका सिल्वर ओपन हो गया, बिल्कुल मार्केट में खास मूवमेंट नहीं है, छोटे छोटे टारगेट्स आपको दिए हैं, एंट्री मिली थी, ठीक है ना, 12:15 में, और टारगेट 1 को हिट करके मार्केट टारगेट 2 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। एबीबी का भी देख लेते हैं। ओके, एबीबी का अगर आप चार्ट देखते हो गाइस, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो, एंट्री आपको मिली है 12:30 पर, ठीक है ना। एंट्री के बाद में सेम टाइम पर आपको एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, टारगेट कहाँ पर रखना है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई है टीबीटी के साथ में गाइस, ठीक है ना। और अच्छे टारगेट्स आपको दिए गए हैं, और टारगेट वन के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं पहुंचने वाली है, और टारगेट वन को हिट करेगी। अगर टारगेट वन को हिट करती है, मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, तो टारगेट 2 और टारगेट 3 को भी हिट कर सकती है, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना अप्लाई करते हैं, जिससे कि इनकेस मार्केट रिवर्स ले लेती है तो हमें लॉस ना हो, छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के मार्केट से हम एग्जिट हो जाए। हाँ बिल्कुल अमित जी, जो ट्रेंड है, जो हम लोग बताते हैं कि स्कैनर जब आपको मिलता है तो ये आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लियरली बता देगा ये कि जी ये ट्रेंड चल रहा है, नो ट्रेंड जोन है, या फिर मार्केट न्यूट्रल है, या फिर मार्केट में अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई है बायर्स की या फिर सेलर की, वो सारी चीजें आपको अच्छे से गाइड कर देता है, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट को बता देता है आपको ये। वोल्टास का दोस्त मैंने दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, एल टी आई एम का पूछ रहे हैं, बस कब देख लेते हैं। सागर जी आप ही सारे पूछ लोगे तो दोस्त और कौन पूछेंगे फिर, ये बताइए आप मुझे। आपका एक चार्ट था रिलैक्सो, वो मैंने दिखा दिया। अब आप बार बार एक ही मैसेज को देखो, ट्रस्ट करने के लिए कोई भी रैंडमली आप एक भी चार्ट पूछते हो वो बहुत है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कहीं से पोजिशन में उलझे हुए हो, वो एक अलग चीज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, प्रॉपर एल का एंट्री मिली है, टारगेट मिला है, टारगेट 1 को हिट करके मार्केट एंट्री और टारगेट 1 के बीच में अभी भी घूम रही है। बीटीसी का पूछ रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियर, एंट्री स्टॉप लॉस सारे सारे टारगेट, छोटा सा टारगेट है, मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहने वाली थी, छोटा टारगेट आपको मिला हुआ है। अतुल का देख लेते हैं एक बार। ओके, अतुल में भी सेम बाय का सिग्नल आपको मिला है, और सारे सारे टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं guys। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतने काफी बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो गई है। तो कल फिर मिलते हैं 12 बजे डेली, हमारा टाइम टाइम जो है 12 बजे का टाइम है गाइज। थैंक यू आप सभी का, आप सभी ने इतना टाइम दिया मुझे लाइव डेमो के लिए, और आशा करता हूँ दोस्त आज सभी का आज का जो दिन है काफी अच्छा रहेगा गाइज। और प्लीज जल्दी करें, लेट ना करें बिल्कुल भी, टीबीटी के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। टीबीटी जैसा कोई नहीं है दूसरा मार्केट में, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। तो थैंक यू गाइज, बाय।